और भाव अगर हम बात करें तुलनात्मक एक घटनाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा स्मूथली सब कुछ हो जाता है, बिना किसी तरह की हील हिज्जत के, बिना किसी तरह के विरोध के या आनाकानी करने के। किसी को भी इशारा किया जाता है, वो इस्तीफा देकर के अलग हो जाता है और फिर दूसरे नेतृत्व का स्वागत करता है। ये चीजें कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने ही सो कॉल्ड हाई कमान की सुनने को तैयार नहीं है, वो दिल्ली भी आने को तैयार नहीं है। जयपुर में वेणुगोपाल को भेजा जाता है, अजय माकन को भेजा जाता है चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए। पंजाब में एक नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, उसको बनाने के लिए भी पंचायतें बैठती हैं, तीन तीन सदस्यों की कमेटी बैठती हैं। ये बेसिक अंतर क्या है? तो कांग्रेस पारदर्शिता पर विश्वास करती है, पारदर्शिता पर विश्वास करती है, पर्सनली नहीं करती। इसलिए कपड़े पहनते नहीं तो बिना कपड़े के पारदर्शक दुनिया को सब दिखाई देगा, लेकिन पार्टी का जो कुछ चलता है उसमें वो पारदर्शिता रखते। भाई एक दूसरे की गर्दन पकड़ेंगे तो भी बोलेंगे कि हम गले मिल रहे हैं, गला दबा नहीं रहे, उसको वो पारदर्शिता मानते। इसलिए देखिए, एक बात होती है कि सत्ता के लिए ही जो अगर पार्टी में नेता आता है, रहता है, कुछ करता है, या तो बीजेपी या संघ या मोदी की नफरत के कारण पार्टी में रहता है, तो पार्टी इसी ढंग से चलेगी, क्योंकि पार्टी के पास जी जी। कोई विचारधारा नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। बस हमको बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना है, ये कोई प्रोग्राम नहीं होता। देखिए, पार्टी का जो प्रोग्राम होता है उसमें आप देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपना जो इलाका है उसके लिए क्या करना चाहते हैं, वो पार्टी का या किसी संगठन का प्रोग्राम होता है। नहीं, मेरा जो कुछ होना है वो मैं ओमकार चौधरी को उसका चैनल नहीं चलने दूंगा, ये तो मेरा मोटो नहीं हो सकता जी ना। मेरे चैनल या मेरे जर्नलिज्म का मोटो ओमकार चौधरी को कोई सुने ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी जी। आप चलाओ, मैं चलाऊंगा, जिसमें अच्छा होता है लोग देखेंगे, लोग उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सही। इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा नहीं है, बस बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। मैंने बीच में कई आपके प्रोग्राम में बोला था कि मोदी एक बार बोल दे कि भैया गोबर खाना तबीयत के लिए अच्छा नहीं, तो यह गोबर खाना शुरू कर दे, क्योंकि हम मोदी के खिलाफ है। सही। तो ऐसी पार्टी में जो कुछ चलता है वो क्या चलता है उनको भी पता नहीं होता, उनको भी पता नहीं होता। उसको मैं मॉब मेंटेलिटी बोलता हूँ। ये मॉब मेंटेलिटी है, सिर्फ कांग्रेस तक नहीं है। जो जो मोदी का द्वेष करते हैं, बीजेपी का द्वेष करते हैं, वो इसी ढंग से चलेंगे। झुंड का मतलब, या जिसको मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं, वो इकट्ठा ही होने की जरूरत नहीं होती। जबकि सही। इराक में कुछ हो जाता है तो यहाँ के जिहादी रास्ते पर आ जाते हैं ना, तो उनका और उनका संगठन में दिखाई देगा तो आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन माइंड मेंटल लेवल पर वो एक होते हैं। उनका मन जो होता है, माइंड होता है, वो एक समूह जैसे काम करता है। मैं उसको समूह मन मानता हूं। यानी यहाँ कुछ आप देखिए, हम बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूं, आपसे कनेक्टेड हूं, तो आपके स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रहा है, आप मुझे मेरे स्क्रीन पर दिखाए। ये जो सिस्टम है उसी ढंग से समूह मन काम करता है। और जब समूह मन काम करता है तो इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं होता। सही। समूह मन जब काम करता है, 100, 150, 200, 2000 लोग, तो एक किसी के मन में आइडिया आ गई हो तो सबकी आइडिया हो जाती है। तो वो पढ़ा लिखा हो या अनाड़ी हो, वो सोचेगा नहीं। समूह मन आपको सोचने नहीं देता, क्या सही है क्या गलत है। तो ये कांग्रेस पार्टी अब जैसे मॉब मेंटालिटी जैसे हो गई है, कुछ भी होने दो, उसमें मोदी के खिलाफ बोलना है, क्या हुआ है वो बाद में सोचेंगे। तो इसलिए अगर मैं सत्ता के लिए आया हूं तो सत्ता के लिए काम करूंगा, बाकी पार्टी डूबे या ना डूबे मैं तो दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। ये सोच है, ये सोच है। जी जी। इसलिए पार्टी, अब येदियुरप्पा ने भी क्या बोला उस दिन आपने देखा, मोदी की जो मिनिस्ट्री की ओथ सेरेमनी हो रही, तो जी। जिन्होंने मंत्री पद छोड़ा वो भी बाजू में बैठे थे ना, वही बिल्कुल। जावड़ेकर थे,
बहुत सारे मिनिस्टर जो रविशंकर थे, रविशंकर रविशंकर प्रसाद। साहब थे, तो वो वहां बैठे थे, कोई भागा नहीं था, जी जी। नाराज नहीं था। येदियुरप्पा देखो खुद कर आकर बोल गए कि भाई मैं लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, पिछली जी जी। बार उनसे उनसे पार्टी में दगा हुआ था। उनको बोला गया था कि भाई आपके खिलाफ लोकपाल के लोकायुक्त के पास कंप्लेंट, वो क्लियर होने तक आपको जाना पड़ेगा, बाद में हम वापस लेंगे। जी लेकिन वो हाईकोर्ट तक जाकर क्लियरेंस लेकर आने के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर वापस नहीं बनाया गया, वो अन्याय था। जी जी। बीजेपी के पार्टी लेवल पर हुआ अन्याय था। सदानंद गौड़ा का फिर शेट्टीकर नाम के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बनाया, लेकिन इनको नहीं बनाया, वो इनजस्टिस था। और वो इनजस्टिस हटाने के लिए उनको 2 साल दिए गए। उन्होंने भी मान लिया कि भाई ठीक है, पार्टी अगर मानती है कि 75 के बाद किसी को नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे दिखाने के लिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद याद दिला दो, महाराष्ट्र में 1980s में यानी 78 में जब पवार साहब ने हमारे दगाबाजी कर दी और जी वसंतदादा पाटिल की सरकार गिराई थी, और उन्होंने सब अपोजिशन को लेकर एक सरकार बनाई थी, तो उसके बाद 80 का चुनाव हो गया, तो वसंतदादा पाटिल भी कांग्रेस यानी जो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस थे वो छोड़कर इंदिरा जी के साथ चले गए, पार्लियामेंट में 80 में चुनकर आ गए। तो उसके बाद जब अंतुले चीफ मिनिस्टर बने तो वसंतदादा पाटिल बार बार बोलते थे कि मुझ पर इनजस्टिस हुआ है, मुझे कम से कम 2 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे गलत ढंग से हटाया गया था, दगाबाजी करके हटाया गया था। जी तो जी। शॉर्ट पीरियड के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, लेकिन वो माना नहीं गया और उनको राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। तो वहां बैठकर भी महाराष्ट्र में जो कुछ उथल पुथल हो रही थी उस पर वो आखिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, गवर्नर नहीं रहे, वापस आ गए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा था। तो ये इनजस्टिस होता है, वो दूर करना पार्टी के अंतर्गत मामला है। अगर आप नहीं करोगे तो पार्टी में उथल पुथल होने वाली है। तो वो कांग्रेस में होती रहती है। अगर मोदी शाह की कार्यकाल में ये इनजस्टिस पार्टी के अंतर्गत नहीं होने दिया जाता, इसलिए आपको लगता है कि स्मूथली चल रहा है। लेकिन इसके पहले येदियुरप्पा ने भी गुस्से में आकर पार्टी छोड़ी थी, उनको वापस लाया गया 2014 के बाद। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो इनजस्टिस था वो दूर करने के लिए इनको लाया गया, लेकिन शर्त रखी गई और उन्होंने भी वो मान ली थी, इसलिए सब कुछ स्मूथली हो रहा है। हाँ, एक बात है कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म बचा नहीं, इसलिए कोई ढूंढने नहीं गया कि भाई 26 जुलाई ही क्यों चुना उन्होंने, और चुना है तो पहले 4 दिन क्यों नहीं बताया। तो वो सही। सीक्रेसी, ये मोदी कार्य की भी बात है। अब कल परसों भी मोदी का हमने हमने देखा कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उसको 2 घंटे 3 घंटे तक किसी के पास नाम नहीं थे, नाम नहीं थे।